यादव जी, आप महाकाल सवारी का सच्चा विवरण के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आज सर्वप्रथम ये बता दूं कि महाकाल विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, किंतु यहाँ पर जो वर्तमान स्थिति है वह अत्यंत दयनीय है। यहाँ पिकनिकी भक्तों की भारी भीड़ होती है और वे इतने अशोभनीय कृत्य करते हैं कि जिससे उज्जैन की सामाजिकता प्रदूषित हो रही। आइए अब मैं महाकाल की सवारी का जो बात बताता हूँ। यह महाकाल की सवारी अपने ढंग में गरिमापूर्ण तरीके से निकलना चाहिए, किंतु ऐसा हो नहीं रहा। यहाँ पर अभी हाल जो महाकाल की सवारी में शोबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है। इतनी शोबाजी हो रही है कि जो धार्मिक आस्था है, जो धार्मिक भावना है, वह प्रदूषित हो रही है। महाकाल की सवारी, दूसरी सवारी 29 जुलाई को निकली। उसमें इतने अप्रिय हादसे देखने को मिले कि हमें शर्म आने लगी कि क्या यह महाकाल की सवारी हादसों की सवारी है। यह हुआ एक सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि 50 से 70 लोगों के मोबाइल चोरी हुए, उनके पॉकेट पर्स भी गायब हुए और चेन स्नैचिंग की घटना भी हुई। और भीड़ इस तरह की थी, तो भीड़ में इतनी भीड़ को कंट्रोल करना प्रशासन और पुलिस के बस की बात नहीं थी। यह हुआ ये कि जब हर तरफ रास्ते बंद थे और जनता भीड़ थी, जनता सिर्फ रामानुज कोर्ट से लेकर छत्री चौक तक इतनी भीड़ थी कि इस भीड़ में हादसे होना स्वाभाविक है, और ऐसा ही हुआ। परंतु हमने प्रशासन से बार बार कहा कि आप इस सवारी मार्ग का विस्तार कर दीजिए। सवारी मार्ग को टंकी से तेलीवाड़ा चौराहा, कंठाल चौराहा, सती गेट, सराफा होते हुए ले जाइए, किंतु प्रशासन ने आज तक ध्यान नहीं दिया, जबकि उसको ध्यान देना चाहिए कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उचित भीड़ प्रबंधन हेतु तथा अप्रिय हादसे रोकने हेतु भीड़ नियंत्रण अनिवार्य होता है। और हमने जो पद्धति बताई है उससे भीड़ नियंत्रण हो जाता है। और एक मज़ेदार बात बताऊं जो कि आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि कंठाल चौराहे से लेकर टंकी चौराहे तक सेंट्रल पार्किंग में इतने वाहन खड़े थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उसके बाद में दोनों साइड पे दुकानदारों के वाहनों ने भी अतिक्रमण कर रखा था। तो पैदल यात्रियों के लिए 4 फीट 5 फीट की सड़क भी नहीं बची थी। और जब सवारी खत्म हुई तो उसके साथ जो लोग वापसी हुए तो इतनी भीड़ और इतनी उमड़े कि हद से ज़्यादा और पैदल यात्रियों का चलना मुश्किल हो गया, और इस हादसे में अनेक प्रकार की घटनाएं हुई। आपको याद है कि हमने प्रशासन को सचेत कर दिया था कि यदि दूसरी सवारी में किसी भी प्रकार की जेब पटी, चेन स्नैचिंग, मोबाइल चोरी की घटना हुई तो इसके लिए प्रशासन जवाबदार रहेगा। और वैसा ही हुआ। यह प्रशासन की लापरवाही के कारण जो अप्रिय हादसे घटित हो रहे। एक जैसी दो सवारी देखने को मिली इस बार। और एक सवारी में इस बार पहली बार ऐसा कुछ हमें यहाँ पर नजर आया कि जो महाकाल की पालकी निकलती है, एक डुप्लीकेट पालकी भी निकली। और डुप्लीकेट पालकी किसने निकाली, उसको किसने सवारी में शरीक किया, इस बात का जवाब मंदिर समिति को और प्रशासन को देना अनिवार्य है। यदि वो नहीं देता है, हम ये मान लेंगे कि इसमें जो डुप्लीकेट पालकी निकालने में मंदिर समिति का भी हाथ है। पंडे पुजारियों ने विरोध किया। पंडे पुजारियों को भी पता है कि ये किसने निकाली पालकी, परंतु वे दिखावे का विरोध कर रहे हैं। अब वे सारी ये बातें अप्रियता हुई है। मेरा एक ये सुझाव है कि जब हम दशहरे की सवारी पुलिस बैंड के साथ पालकी निकाल देते हैं तो सारे आडंबर समाप्त करके पुलिस बैंड और महाकाल की पालकी निकाली जाए। जो भक्त मंडली ये जो आती है, इन पर बैन किया जाए। इनसे ये कहा जाए कि आप अपने अपने क्षेत्रों में महाकाल के भजन कीजिए, वहाँ पर भजन कीजिए और महाकाल की सवारी का स्वागत कीजिए। अब ये जो ज़्यादा ढोंग करेंगे, इस प्रकार के नाटक करेंगे, तो ये सनातन धर्म की हत्या होगी। महाकाल सवारी की जो मूल भावना है उसकी हत्या होगी। आपका नाम? केसी यादव।
ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लस्करी, थीम न्यूज़ चैनल उज्जैन।